जय हिंद साथियों। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस की यूट्यूब चैनल में। चलिए, तो पिछली क्लास में अपन ने मोशन यानी कि गति पढ़ रहे थे और इसकी अपन ने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी, जिसमें मैंने आपको मोशन क्या होता है उसके बारे में बताया, चाल और वेग में डिफरेंस बताया, दूरी और विस्थापन में डिफरेंस बताया। अगर आपने इससे पहले वो क्लास नहीं देखी है, मोशन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले जाके उस क्लास को देखें, ताकि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें आगे अपन को समझ में आ सके। ठीक है, इससे भी पहले अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन का कंप्लीट कर लिया है और स्केलर एंड वेक्टर यानी सदिश एवं अदिश राशियाँ कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप पहले उनको भी देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से भी अपना चैप्टर स्टार्ट करके आप अपना काम कंटिन्यू करके आप अपने कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। तो आज अपन पढ़ेंगे मोशन यानी गति के प्रकार। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? गति के प्रकार। देखिए, अपन को सबसे पहले पढ़ने मोशन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इसके प्रकार में, बात करेंगे वृत्तीय गति। किसकी बात करेंगे? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। देखिए, सर्कुलर मोशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें जो वस्तु होती है, इसमें क्या होती है, वस्तु वृत्तीय गति करती है या वृत्त पर चलती है। इसमें क्या लिखोगी? इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है। इसमें वस्तु किस पर चलती है? वृत्त पर चलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो, वस्तु किस पर चलेगी? वृत्त पर चलेगी या नहीं? बिल्कुल। मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो कुछ समय बाद वो कहाँ आ जाएगी? यहीं पर आ जाएगी। जैसे आप लिख सकते हो, जैसे यदि आप लिखना चाहो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी। क्या लिखोगे? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? तो वृत्तीय गति होती है, यानी वह सर्कुलर शेप में क्या करती है? गति करती है। ठीक है। नंबर 2 पे आती है रेखीय गति। क्या आती है? रेखीय गति। क्या आती है? रेखीय गति, जिसे अपन क्या बोलते हैं? लाइनर मोशन। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? लाइनियर मोशन। देखिए, अगर अपन बात करते हैं रेखीय गति की, तो यह एक प्रकार की बिल्कुल सीधी डायरेक्शन, यानी कि बिल्कुल एक सीध में जाएगी। जैसे आप लोग बताए, यानी यह क्या कहते हैं? यह सीधी रेखा या वक्र पर चलती है। इसमें क्या होती है? वस्तु। इसमें परिभाषा आप इसे क्या समझोगे? इसमें जो वस्तु होती है, इसमें वस्तु सीधी रेखा या सीधी रेखा या जो क्या होता है, वक्र रेखा, या अपन एक क्या बोलेंगे, वक्र रेखा पर चलती है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो, बंदूक से निकली हुई गोली। बंदूक से निकली हुई गोली। बंदूक से निकली हुई गोली कैसे जाएगी, कैसी गति करती हुई जाएगी? तो आप लोग बताओगे, बंदूक से निकली हुई गोली आप कैसी, जो क्या होता है, लाइनर मोशन यानी कि रेखीय गति करती हुई जाएगी। बंदूक से जो गोली निकल गई वो हमेशा याद रखना है, वो हमेशा बिल्कुल सीधी एक डायरेक्शन में जाती है। उससे आप क्या नहीं कर सकते हो? मोड़ नहीं सकते हो। ठीक है। चलिए, इसके बाद आती है अपनी दोलन गति। क्या आती है? देखिए, जो दोलन गति होती है सॉरी, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। देखिए, दोलन गति का मतलब क्या होता है? इसमें जो वस्तु होती है, इसमें क्या होती है?
जो क्या होती है, वस्तु एक निश्चित बिंदु से, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें जो वस्तु होती है एक निश्चित बिंदु से क्या होती है, आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है, आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है। इसमें क्या लिखोगी, इसमें जो वस्तु होती है एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है। इसमें वस्तु क्या होती है, एक निश्चित गति से आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। जैसे इसमें आप लिख सकते हो जैसे करके झूले की गति, आप लोगों ने झूला देखा होगा, तो झूले की गति कैसी होती है, तो आप बताओगे दोलन गति होती है। यानी कि जो क्या होती है, एक निश्चित बिंदु से, मतलब एक निश्चित यानी फिक्स चीजों से क्या होती है, चीजें आगे पीछे या ऊपर नीचे होती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। चलिए अगला, इसके बाद अपना आता है दोलन गति के बाद अपनी आती है आवृत्ति गति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति गति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक आवृत्ति गति, इंग्लिश में बोलेंगे पीरियोडिक क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पीरियोडिक पीरियोडिक स्प्रिंग क्या होगी, PERID, पीरियोडिक मोशन। देखिए आवृत्ति क्या होती है, पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो वस्तु होती है, इसमें जो क्या होती है, जो वस्तु होती है वो एक निश्चित समय के अंतराल में, एक निश्चित समय के अंतराल में क्या करती है, अपनी गति को दोहराती है। अपनी गति को क्या करती है, निश्चित समय के अंतराल में अपनी गति को दोहराती है। इसमें लिखोगे, इसमें वस्तु एक निश्चित समय के, इस एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराती है। एक निश्चित समय के अंतराल में आप लोग बताओगे अपनी गति को दोहराती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो, सिलाई मशीन की सुई की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, यानी जो सिलाई मशीन होती है उसकी जो सुई होती है वह जिस प्रकार से एक निश्चित समय के अंतराल पर 1 बाई 1 करके आगे बढ़ती है, तो वह एक प्रकार की कैसी गति होती है, आवृत्ति गति होती है। नोट कर लिया इसको। चलिए आपने समझा वृत्ति गति किसी होती है, जिसमें वस्तु एक वृत्त का क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। जैसे आप लोग इसके एग्जांपल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यानी पृथ्वी जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो एक वृत्त यानी सर्कुलर टाइप में घूमती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। रेखी गति यानी लाइनर मोशन क्या होता है, इसमें वस्तु क्या होती है, एक सीधी रेखा या एक वक्र रेखा पर चलती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेखी गति कहते हैं। इसमें जैसे आप एग्जांपल के तौर पर मान सकते हो, जैसे बंदूक की से निकली हुई गोली की जो गति होती है वह कैसी गति पर चलती है, किस प्रकार की गति करती है, तो आप लोग बताओ उसमें, वह एक प्रकार की लीनियर मोशन या लाइनर मोशन, जिसे अपन क्या कहते हैं, रेखी गति कहते हैं। अगला आता है दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप झूले की गति, झूला एक निश्चित गति के अंतराल पर, आप मेला वगैरह में कभी गए होंगे, आप लोगों ने खासकर देखी होगी नाव, जो नाव जो क्या होती है, बोट का जो झूला होता है उसमें आप क्या होता है, ऊपर नीचे यानी एक निश्चित गति से एक निश्चित बिंदु से ऊपर नीचे होती है। आवृत्ति गति क्या होती है, जिसमें वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल में अपनी गति को दोहराती है, यानी अपनी चीजों को क्या कहते हैं, रिपीट करती है उसको। जैसे सिलाई मशीन की जो सुई की गति होती है वो कैसी गति होती है, तो आप लोग बताओगे पीरियोडिक मोशन यानी कि आवृत्ति गति होती है। इतनी बातें अगर समझ में आई हैं तो ठीक है, ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया।
अगर नहीं लिया है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो भाई आप अपनी क्लास को दोबारा से रिपीट करके देखिए। चलिए, इसके बाद मैंने पिछली क्लास में आपको बेग के बारे में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? बेग के बारे में बताया था। जो बेग होता है क्या होता है? देखिए, अपन बात करें सबसे पहले बेग की। किसकी बात करते हैं अपन आज? बेग की। देखिए, बेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कितने प्रकार की बताई थी मैंने पिछली क्लास में? आपको 2 प्रकार की बताई थी। एक थी प्रारंभिक वेग, एक था अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। देखिए, प्रारंभिक वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु चलती है, जब वो कोई वस्तु चलना स्टार्ट होती है, या जब किसी वस्तु को आप जिस समय पर देखते हो, किसी वस्तु को आप जिस समय पर देखते हो उसकी जो गति होती है वह क्या होती है? प्रारंभिक गति। वस्तु को आप जिस समय देखते हो, वस्तु को आप जिस समय देखते हो वह क्या होती है? तो आप लोग बताओगे प्रारंभिक गति। या फिर एक चीज और याद रखना है, जो ब्राह्मा से चलती है, क्या होती है? ब्राह्मा से चलती है। आपको एक तो पता ही होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो आप लोग बताओगे प्रारंभिक वेग को यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ब्राह्मा से चलने पर, ब्राह्मा का मतलब होता है, ब्राह्मा से चलने पर, ब्राह्मा का मतलब क्या होता है? तो आप लोग बताओगे ब्राह्मा का मतलब होता है जब कोई वस्तु रुकी हुई हो। क्या हो? रुकी हुई हो। जब वह रुकी हुई वस्तु आगे बढ़ती है तो उस समय उसका जो u बराबर क्या होता है? 0। u बराबर क्या होता है? 0। ब्राह्मा से चलने पर u बराबर क्या होता है? 0। यानी वह कोई रुकी हुई चीज है तो उसकी प्रारंभिक वेग होता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो कितनी होती है? 0। अंतिम वेग क्या होता है? जब आप किसी चीज को अंतिम बार देखते हो, यानी लास्ट बार वह उसकी कितनी स्पीड थी, यानी अंतिम जो वेग होता है। अंतिम वेग का मतलब जो लास्ट में सबसे आपने जब वस्तु को देखा तब उसका अंत में देखने पर वस्तु का वेग, अंत में देखने पर वस्तु का वेग जो होता है वह आप लोग बताओगे, उसी को अपन क्या कहते हैं? अंत में देखने पर वस्तु का जो वेग होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। अब एक बात बताइए मेरे को, जो फाइनल वेलोसिटी होती है क्या होती है? जो फाइनल वेलोसिटी यानी जो अंतिम वेग होता है, उस अंतिम वेग की अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी की जब अपन क्या करते हैं? बात करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जब आप अंत में किसी चीज को क्या करते हो? अंत में जब किसी चीज को देखते हो, तो यानी कि जब कोई चीज रुकी जाए, क्या हो जाए? रुकी या ब्रेक लगाने पर, मैंने क्या कहा? रुकने या ब्रेक लगाने पर कोई चीज जब रुक जाती है तो उस समय उसकी v बराबर क्या हो जाता है? उसके v का मतलब क्या होता है? अंतिम वेलोसिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। तो उस समय v के बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इतनी चीजें समझ में आई? इतनी सारी चीजें वेग के बारे में मैंने कल भी क्या हुआ था बताया था। ठीक है, चलिए अब अपन आगे पढ़ने के स्टार्ट करते हैं। त्वरण। त्वरण क्या होता है? क्या पढ़ते हैं अपन? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन। देखिए, जब भी त्वरण होगा क्या होगा? जब भी क्या होगा? त्वरण होगा यानी एक्सेलरेशन होगा। देखिए, चलिए अपन पढ़ते हैं त्वरण। क्या देखते हैं? त्वरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सीलरेशन। देखिए, त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। या इसको समझिए, वेग में जो बदलाव को, वेग में जब क्या होता है? बदलाव होता है, या वेग में बदलाव को अपन क्या कहते हैं?
त्वरण कहते हैं। मैं डायरेक्ट इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, एक्सेलरेशन यानी ए से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक कार यहां से चली, यहां तक जैसे ही आई तो उसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से यहां तक बढ़ी तो यहां तक आने पर उसकी चाल हो गई, यहां पर कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर अगर आई तो यहां पर हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ी, आगे कार जब बढ़ी तो यहाँ पर आई तो यहाँ पर हो गई अब उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब देखिए, यहाँ पर इसका वेग कुछ और था, यहाँ पर वेग कुछ और था, यहाँ पर वेग कुछ और है। यानी यहाँ पर जो क्या होते हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, यानी जो चेंजेस हो रहे हैं, तो इन्हीं बदलाव की दर को, यानी इसी बढ़ती हुई दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जब भी त्वरण उत्पन्न होता है तो क्या होता है? झटका लगता है। जब भी त्वरण होगा तो उस समय आपको क्या लगेगा? झटका लगेगा। जैसे देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप कोई अनाड़ी व्यक्ति या जब कोई व्यक्ति पहली बार क्या चलाता है? बाइक वगैरह चलाता है, तो बाइक को क्या करता है? वो एक साथ के लिए छोड़ के एक साथ क्या ले लेता है? एक्सीलेटर ले लेता है। मतलब किसको ले लेता है? एक साथ रेस लेता है। तो आपको तुरंत क्या लगता है? झटका लगता है। तुरंत क्या लगता है? जैसे खचाक से झटका लगेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे? त्वरण। अचानक से जैसे ही उसको क्या लगेगा? झटका, उसको अपन क्या बोलेंगे? त्वरण कहेंगे। यानी उसके वेग में क्या हुआ? पहले ब्रह्मा में थी, मतलब उसका वेलोसिटी यानी वेग क्या था? प्रारंभिक वेग 0 था। लेकिन जैसे ही उसने रेस छोड़ी, रेस ली, तो उसको अब तुरंत क्या लगेगा? झटका लगेगा। यानी उसके वेग में अचानक से क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, यानी अचानक से बदलाव या चेंजेस हुआ, तो उसी को अपन क्या कहेंगे? तुरंत। जैसे मान लीजिए आप रेलगाड़ी में बैठे हो, किस में बैठे हो? रेल में बैठे हो। जब वह रखी रहती है, उसके बाद भाई जब इंजन को जब खींचता है, इंजन को भारी भरकम लोड खींचना रहता है, तो वो क्या करता है? एक साथ पूरी फुल फॉर्म में क्या करता है? उसको खींचता है। तो व्यक्ति रेल में बैठे हुए बिल्कुल खचाक से झटका लगता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं? उसको अपन त्वरण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को बाबू क्या कहते हैं? तो आप लोग बताओगे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझिए। अब और देखिए, जब वेग बदलता है, जब वेग क्या होता है? बदलता है, तो अपन को क्या लगता है? झटका। जब क्या लगता है? जब अपन को क्या लगता है? झटका। अब देखिए, अगर अपन को निकालना है त्वरण, क्या निकालना है? त्वरण। त्वरण निकालने के लिए अंतिम वेग, त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यानी त्वरण निकालना है तो किसी भी चीज का क्या होगा? अंतिम वेग, उसका प्रारंभिक बटे क्या होगा? समय। जैसे मैंने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती हुई राजधानी एक्सप्रेस, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती हुई राजधानी एक्सप्रेस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब वह प्लेटफॉर्म को पार करती है, तब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन आ रही है, एक क्या है आपका? रेलवे स्टेशन, पटरी। इस पर क्या आ रही है? इस पर कुछ इस प्रकार से क्या आ रही है? आप लोग बताओगे? ट्रेन आ रही है। क्या आ रही है? ट्रेन आ रही है। जब ये ट्रेन इस पर जाएगी, तो मान लीजिए जब भी ट्रेन कहाँ जाती है? प्लेटफॉर्म पर जाती है, तो वो अपनी स्पीड को क्या करती है? स्लो पाड़ती है। कोई कोई रेलवे स्टेशन ऐसा होता है जिस पर ट्रेन रुकती नहीं है, तो वहां पर अपनी स्पीड को क्या करेगी? स्लो। तो आपने जब देखा तो राजधानी एक्सप्रेस कितनी स्पीड किससे आ रही थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि लास्ट में जब उसको पार करती है, तो कितनी हो जाती है इसकी स्पीड? 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कितनी हो जाती है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तब इसका त्वरण निकालिए। तो प्रारंभिक वेग कितना? जब आपने देखा उसको 60, तो प्रारंभिक वेग कितना? 60। अंतिम वेग लास्ट में अंतिम बार कब देखा आपने? जब देखा उस समय उसकी स्पीड कितनी थी? तो आप लोग बताओगे 80 थी। कितनी थी? 80 थी। तो कैसे निकालोगे? अंतिम वेग कितना है? आप लोग बताओगे 80 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 60 बटे में समय। अब समय आपको दिया रहेगा, इसमें कितने सेकंड में पास कर रही है, इसको कितनी बार उसमें पार कर रही है, कितने समय पास कर रही है। अगर नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है,
एस लगाइए, 60 में तो कम करो 20 बटे सेकंड, ऊपर कहाँ चला है तो सेकंड कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी यहाँ पे इतने क्या होगी किलोमीटर, 20 क्या किलोमीटर, नीचे क्या आएगा सेकंड, तो किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको मीटर रखिए, मीटर प्रति सेकंड, 60 यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड करोगे, यहाँ पर भी मीटर प्रति सेकंड करोगे, मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर 20 मीटर प्रति सेकंड, या उसकी क्या निकल के आ गई, तो आप लोग बताओगे तुरंत निकल के आ गया। यानी त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग, बटे में क्या आ जाएगा आपका समय, बटे में क्या आ जाएगा समय। त्वरण निकालना समझ में आया। अब देखिए इसी को अपन क्या कहते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसी को बोलते हैं वेग में परिवर्तन। आगे मैंने इसी को क्या लिख दिया, वेग में परिवर्तन, वेग में क्या हो गया परिवर्तन, बटे में क्या आ जाएगा समय। वेग में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब लास्ट में जो क्या वेग था वो पहले क्या वेग था, जब कम करोगे तो वो क्या निकल के आएगा, वेग में कितने का परिवर्तन हुआ, डिफरेंस ही तो दिख रहा है यहाँ पे, माइनस का दर्शाता है डिफरेंस को, तो इसमें क्या दिख रहा है यहाँ पे वेग में परिवर्तन दिख रहा है और कितने समय में दिख रहा है। ठीक है, तो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है, यानी कितने समय में कितना वेग में परिवर्तन हो गया, उसी को अपन क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसी से आप फॉर्मूला बनाइए, अंतिम वेग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग किसे कहते हैं, v, अंतिम वेग से कैसे प्रतिशत है, v से माइनस u बटे समय, समय मतलब t, समय बराबर मतलब क्या हो जाएगा t, मतलब v माइनस के u अपॉन में क्या हो जाएगा t, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। अब a इसी को अपन देखिए यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा त्वरण बराबर, यानी कि यह इसका क्या होगा पहला फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर अंतिम वेग v माइनस u अपॉन टी, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला। चलिए अब इसको अपन तू ताड़ के कुछ और बदलते, कुछ अलग तरीके से अपन इसको क्या करते हैं लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा a बराबर v माइनस के u बट्टे टी टाइम t। अब देखिए अगर मैं t को इस साइड लाना चाहूँ तो इस साइड डिवाइड में साइड किस में आ जाएगा गुणा में, तो a t बराबर v माइनस u, कितना हो गया v माइनस u। अगर मैं u को इस साइड लाऊं तो इस साइड माइनस में साइड आ जाएगा, किस में आ जाएगा प्लस में, यानी कि u प्लस ए टी बराबर क्या हो जाएगा v, या इसी को अपन पलट के लिख दिए, कम वाले पहले लिख लीजिए, v बराबर u प्लस ए टी, इससे आप क्या निकाल सकते हो, v बराबर क्या होता है अंतिम चार्ज, यानी किसी भी चीज की जो फाइनल वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इतनी चीजें समझ में आई। यह क्या हो गया आपके त्वरण निकालने का फॉर्मूला हो गया। मैंने किस प्रकार से यह फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला आपको क्या कर दिए बता दिए। आपको इन दोनों फॉर्मूला को याद रखना है। a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, और v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, क्या होता है u प्लस ए टी। इतनी चीजें समझ में आई आपको, तो अपन आगे बढ़े फिर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए अब इससे आगे अपन देखते हैं, आगे भी अपन को क्या करना है, चीजों को समझना है। त्वरण क्या होता है, सबसे पहले अपन कुछ चीजें देख लेते हैं त्वरण के बारे में। इतनी चीज समझ में आई। चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा या आप इससे बैक करके बार समझ के आप साथ ही साथ नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अपन को त्वरण के बारे में कुछ और चीजें भी याद रखनी है। त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं त्वरण, या एक्सेलरेशन, जिसे अपन ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए त्वरण के बारे में बात करें तो त्वरण में क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे में क्या आ जाता है समय। वेग में परिवर्तन बटे समय बराबर क्या हो जाता है आपका एक त्वरण होता है। अगर त्वरण की अपन बात करें ऐसा ही मात्रा की, त्वरण की किसकी बात करते हैं, ऐसा ही मात्रा की बात करते हैं, तो त्वरण का वेग में परिवर्तन कितने होता है मीटर सेकंड इनवर्स बटे कितने समय में हो रहा है। वेग में परिवर्तन की मात्रा होता है मीटर सेकंड इनवर्स बटे समय भी तो आप लिखोगे, तो समय के लिए s, जब ये s इसके ऊपर जाएगा तो s पर कितने लग जाएंगे 2, यानी s माइनस के 2। यह क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर होती है।
अगर अपन इसकी निकाले विमा, यानी जब अपन इसकी डायमेंशन निकाले तो देखिए m किसके लिए दिया है यहाँ पर, मीटर के लिए, किसके लिए दिया है, मीटर के लिए। तो मीटर को अपन क्या बोलते हैं, लेंथ, यानी कि इसकी विमा के लिए इसकी क्या लिखोगे, l। सेकंड किसके लिए उपयोग किया है, टाइम के लिए, तो एल टी, ऊपर कितने, -2, या फिर इसी को लिख सकते हो एम एल टी, यानी m जो इसके अंदर है, यानी जो द्रव्यमान है वह कितना हो जाएगा 0, l कितना है 1, और t कितना है -2, या इसकी आप विमा ये बताओगे m 0 l t इन माइनस के ऊपर से 2, ठीक है। अब देखिए, और इसमें याद रखना है जो इसकी विमा हो गई, त्वरण जो होता है हमेशा याद रखना है, जो पॉजिटिव त्वरण होता है, पॉजिटिव त्वरण हमेशा क्या करेगा, हमेशा वेग को बढ़ाता है। जो पॉजिटिव त्वरण होगा यानी धनात्मक जो त्वरण होगा, मतलब जो आपके क्या करेगा, जोड़ेगा, तो धनात्मक त्वरण हमेशा वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अगला जो क्या होता है, त्वरण प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन को बताता है। त्वरण क्या करता है, त्वरण प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन की दर को बताता है। त्वरण क्या करता है, प्रति सेकंड, यानी प्रत्येक 1 सेकंड में कितने उसकी वेग में क्या हो गया, बदलाव आ गए, उसी को अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी उसको क्या करता है, वह डिफाइन करता है कि प्रति सेकंड, ये मतलब प्रति का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में उसके वेग में कितने क्या हुए, बदलाव हुए हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, तो आप लोग बताओगे, उसी को अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी इसी को ये क्या करता है, बताता है। इतनी बात समझ में आई त्वरण के बारे में। चलिए एक चीज और समझिए, मंदन क्या होता है, मंदन के बारे में समझिए, यानी कि रिटार्डेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन। इंग्लिश में बोलेंगे रिटार्डेशन। देखिए वेग को, किसको, वैसा त्वरण, अपन त्वरण का ये क्या होता है, प्रकार होता है, यानी वैसा त्वरण जो प्रति सेकंड वेग को क्या करता है, घटाता है। वैसा त्वरण जो प्रति सेकंड वेग को क्या करता है, घटाता है, वह आपका क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। मंदन हमेशा क्या करता है, मंदन हमेशा कैसा होता है, तो आप बताओगे, हमेशा ऋणात्मक होता है। देखिए मंदन क्या, मंदन किसे कहते हैं, तो इसमें लिखोगे वैसा त्वरण जो, वैसा त्वरण जो प्रति सेकंड वेग को घटाता है। प्रति सेकंड क्या होता है, वेग को घटाता है। आगे क्या लिखोगे, मंदन हमेशा कैसा होता है, तो आप लोग बताओगे मंदन हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, त्वरण क्या होता है और मंदन कैसे कहते हैं, इतनी बातें मैंने समझा दी। अब अगली जब आप क्लास करोगे तो आप लोगों को एक जो मैंने फॉर्मूला आज बताया वह याद होनी चाहिए। ए बराबर क्या होता है, v माइनस के u अपॉन टी। एक ये आपको याद होना चाहिए, v बराबर u प्लस ए टी। अब अगली क्लास में अपन इन दोनों फॉर्मूलाओं से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल इन दोनों फॉर्मूलाओं पर संभावित होते हैं, उन सारे न्यूमेरिकल्स को अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो यदि आपको सेशन समाप्त अच्छा लगा हो तो सेशन को क्या करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आपके लिए आगे नेक्स्ट क्लास लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लेडीज एंड जेंटलमैन, खुश रहिए, आबाद रहिए अपनों के साथ। चलिए।